युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद, निष्काम धर्म की प्रशंसा। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, इस जगत में धर्माचरण, दया भाव, क्षमा, सरलता के व्यवहार से तथा लोक निंदा के भय से राज्य लक्ष्मी नहीं मिलती। ये बात प्रत्यक्ष है कि आप में तथा आपके महाबली भाइयों में प्रजा पालन करने योग्य सभी गुण हैं। आप लोग दुख भोगने योग्य नहीं हैं, फिर भी आपको ये कष्ट सहना पड़ रहा है। आपके भाई राज्य के समय तो धर्म पर प्रेम रखते ही थे। इस दीनहीन दशा में भी धर्म से बढ़कर और किसी से भी प्रेम नहीं करते। ये धर्म को अपने प्राणों से भी श्रेष्ठ मानते हैं। ये बात ब्राह्मण, देवता और गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्म के लिए, आपका जीवन धर्म के लिए। मुझे तो इस बात का दृढ़ निश्चय है कि आप धर्म के लिए भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि यदि कोई अपने धर्म की रक्षा करे तो वह अपने रक्षक की रक्षा करता है, परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो वह भी आपकी रक्षा नहीं करता। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया चली करती है, वैसे ही आपकी बुद्धि सर्वदा धर्म के पीछे चला करती है। आप जब सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे, उस समय भी आपने छोटे छोटे राजाओं का भी अपमान नहीं किया था। बड़ों की तो बात ही क्या, आप में सम्राट पने का अभिमान बिल्कुल नहीं था। आपके महलों में देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा की ध्वनि गूंजती रहती थी। तब और अब भी अतिथि ब्राह्मणों की सेवा होती ही है। आपने साधु, सन्यासी और गृहस्थों की सारी आवश्यकताएं पूर्ण की थी, उन्हें तृप्त किया था। उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों को ना दी जा सके। अब तो आपके यहाँ 5 दोषों की शांति के लिए केवल भले वैश्य देव यज्ञ किया जाता है और उसके बाद अतिथियों तथा प्राणियों को खिलाकर शेष बचे हुए अन्न से अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई कि आपने राज्य, धन, भाई तथा मुझ तक को जुए में हार दिया। आपकी इस आपत्ति विपत्ति को देखकर मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। मैं बेहोश सी हो जाती हूँ। मनुष्य ईश्वर के अधीन है, उसकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म बीज के अनुसार उनके सुख दुख तथा प्रिय अप्रिय वस्तुओं की व्यवस्था करता है। जैसे कठपुतली सूत्रधार के इच्छा अनुसार नाचती है, वैसे ही सारी प्रजा ईश्वर की इच्छा अनुसार संसार के व्यवहार में नाच रही है। ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता और साक्षी रूप से देखता रहता है। जीव एक कठपुतली है, वह स्वतंत्र नहीं, ईश्वराधीन है। जैसे सूत में गुथी हुई मणियां, नाथे हुए बैल और जलधारा में गिरे हुए वृक्ष पराधीन होते हैं, वैसे ही जीव भी ईश्वर के अधीन है। जो वस्तु जिसमें लीन होती है तत्स्वरूप ही वह होती है। मिट्टी से उत्पन्न घड़ा आदि मध्य और अंत में मिट्टी के अधीन रहता है। ठीक वैसे ही जीव आदि, मध्य और अंत में ईश्वर के ही अधीन रहता है। जीव को किसी भी बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिए वह सुख पाने या दुख हटाने में असमर्थ है। वह ईश्वर की ही प्रेरणा से स्वर्ग या नरक में जाता है। जैसे नन्हे नन्हे तिनके वायु के अधीन होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वर के। जैसे बच्चा खिलौनों से खेल खेल कर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही प्रभु जगत में जीवों के संयोग वियोग की लीला करते रहते हैं। राजन, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ईश्वर प्राणियों के साथ माता पिता के समान दया का बर्ताव नहीं करते। वे तो जैसे कोई साधारण पुरुष क्रोध से क्रूरता का व्यवहार करता हो, वैसा ही करते हैं। जब मैं देखती हूँ
कि आप जैसे शील सदाचार संपन्न आर्य पुरुष भली भांति जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते, चिंता से विवल रहते हैं और अनार्य पुरुष सुख भोगते हैं, तब मुझे बड़ा दुख होता है। आपकी ये विपत्ति और दुर्योधन की संपत्ति देखकर मैं ईश्वर की निंदा करती हूँ, क्योंकि वह विषम दृष्टि से बर्ताव करता है। यदि कर्म का फल कर्ता को मिलता है, दूसरे को नहीं, तो ये विषम दृष्टि करने का फल अवश्य ही ईश्वर को मिलेगा। यदि कर्म का फल कर्ता को नहीं मिलता, तब तो अपनी उन्नति का कारण लौकिक बल ही है। मुझे निर्बल पुरुषों के लिए बड़ा शोक हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे मधुर, सुंदर और आश्चर्य भरे वचन सुन लिए। तुम इस समय नास्तिकता की बात कर रही हो। प्रिय, मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है इसलिए देता हूँ। यज्ञ करना चाहिए इसलिए यज्ञ करता हूँ। फल मिले या नहीं, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। सुंदरी, मैं धर्म फल के लिए धर्म नहीं करता। धर्म पालन का कारण ये है कि वेदों की ऐसी आज्ञा है और संत पुरुषों ने उसका पालन किया है। मैंने स्वभाव से ही अपने मन को धर्म में लगा दिया है। किसी भी धर्मज्ञ पुरुष के लिए धर्म के साथ मोल तोल करना बहुत ही निंदनीय है। जो धर्म को दोहना चाहता है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता। जो धर्म करके नास्तिकता वश उस पर शंका करता है, वह पापी है। मैं तुम्हें ये बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि धर्म पर कभी शंका न करना। धर्म पर शंका करने वालों की अधोगति होती है। जो दुर्बल हृदय पुरुष धर्म और ऋषियों के वचनों पर शंका करता है, वह मोक्ष से दूर हो जाता है। वेद पाठी, धर्मात्मा और कुलीन पुरुष को ही वृद्ध कहा जाता है। वह पापी तो चोरों के समान है, जो मूर्खतावश शास्त्रों का उल्लंघन करके धर्म पर शंका करता है। प्रिय, अभी तुमने कुछ ही दिन पहले परम तपस्वी मार्कंडेय ऋषि को देखा था, जो धर्म के प्रभाव से चिरंजीवी हैं। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही ज्ञान संपन्न हुए हैं। ये बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योग से युक्त हैं, श्राप वरदान दे सकते हैं और देवताओं से भी बड़े हैं। उन लोगों ने अपनी अद्भुत शक्ति से वेद और धर्म का साक्षात्कार किया है। वे लोग धर्म की ही महिमा का वर्णन करते हैं। रानी, तुम अपने मूढ़ मन से ईश्वर और धर्म पर आक्षेप मत करो और ना कोई शंका ही करो, क्योंकि शंका करने वाला स्वयं मूर्ख होता है और बड़े बड़े विचारशील एवं स्थित प्रज्ञों को पागल मानता है। वे बड़े बड़े महापुरुषों की बात और प्रामाणिकता स्वीकार न करने के कारण असहाय है। वे घमंडी अपने हाथों अपने कल्याण का तिरस्कार करता है और केवल उन लौकिक वस्तुओं को ही सत्य मानता है जिनसे इंद्रियों को ही सुख मिलता है। वे लोकोत्तर वस्तुओं के संबंध में सर्वथा अज्ञान है। जो धर्म पर शंका करता है, उसके लिए इस लोक में कोई प्रायश्चित नहीं है। वे मूर्ख चाहने पर भी लौकिक और पारलौकिक उन्नति नहीं कर सकता। मैं प्रमाण से मुंह मोड़कर वेद और शास्त्रों की निंदा करने लगता है, काम पूर्ति और लोभ के मार्ग में चलने लगता है। इसके फलस्वरूप उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दृढ़ निश्चय से निशंक होकर धर्म का ही पालन करता है, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जो ऋषियों की बात नहीं मानता, धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्रों का उल्लंघन करता है, वे एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ऋषियों ने सनातन धर्म का वर्णन और सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है। उसमें भला शंका करने का अवसर ही कहाँ है। जैसे समुद्र पार जाने के इच्छुक व्यापारी के लिए
जहाज का ही आश्रय है, वैसे ही पारलौकिक सुख प्राप्ति के इच्छुकों के लिए एकमात्र धर्म ही जहाज है। सुंदरी, यदि धर्मात्माओं के द्वारा किया हुआ धर्म पालन निष्फल हो जाए तो यह सारा जगत अज्ञान के घोर अंधकार में डूब जाए। यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता निष्फल हो जाएं, तो किसी को मोक्ष ना मिले, कोई विद्या ना पढ़े, किसी को धन ना मिले, सब लोग पशु सरीखे हो जाएं। यदि ऐसा होता तो सत्पुरुषों का धर्माचरण ही क्यों होता? संपूर्ण धर्म शास्त्र एक धोखेबाजी होती। बड़े बड़े ऋषि, देवता, गंधर्व सामर्थ्यवान होने पर भी धर्म का पालन क्यों करते? उन्होंने ये समझकर कि ईश्वर धर्म का फल अवश्य देता है, धर्म का पालन किया है और वास्तव में वही परम कल्याण है। धर्म और अधर्म दोनों ही निष्फल नहीं होते। विद्या और तप का फल तो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। तुम्हें मैं वेद की प्रमाणिकता स्थापित करके धर्म पर श्रद्धा करने को कह रहा हूँ। इतनी ही बात नहीं है, तुम्हारा अपना अनुभव भी तो धर्म की महिमा ही प्रकट करता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म यज्ञ रूप धर्म के आचरण से हुआ है। ये बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारी जन्म का वृतांत ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि धर्म का फल अवश्य मिलता है। धर्मात्मा पुरुष संतोषी होते हैं, परंतु बुद्धिहीन पुरुष बहुत फल मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते। पाप और पुण्य के फल का उदय, कर्मोत्पत्ति का हेतु, सबका कारण अविद्या और उसका नाश करने वाली विद्या, इन सब बातों को देवताओं ने गुप्त रखा है। साधारण मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझ सकते। जो तत्ववेत्ता इनका रहस्य समझ जाते हैं वे फल के लिए अनुष्ठान नहीं करते, किंतु ज्ञान में स्थित होकर कर्म करते रहते हैं। वास्तव में तो यह विषय देवताओं के लिए भी गोपनीय है, तथापि विरक्त, मितभोजी, जितेंद्रिय एवं तपस्वी योगी शुद्ध चित्त से ध्यान करके पूर्वोक्त कर्मों का स्वरूप जान लेते हैं। धर्माचरण करने पर भी यदि उसका फल ना मिले तो भी धर्म पर संदेह नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या का त्याग करके दान करना चाहिए। इस बात के साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने पुत्रों से ये कहा था, कर्म का फल अवश्य मिलता है और धर्म सनातन है। प्रिय, धर्म के संबंध में तुम्हारा संदेह कोहरे की तरह नष्ट हो जाए। सब कुछ ठीक है, ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकता का परित्याग कर दो और धर्म पर, ईश्वर पर आक्षेप न करो। इसको जानो और उन्हें नमस्कार करो। तुम्हारे मन में ऐसी बात कभी ना आए। जिनकी कृपा से भक्त पुरुष मृत्युशील से अमर हो जाते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए।